नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। जज वर्सेस जज, दो जजेस की बेंच ने अलग अलग डिसीजन सुनाया और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी घपला हुआ है एडमिशन को लेकर इसकी जांच की जानी चाहिए। एक याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई थी कि फर्जी जो जाति प्रमाण पत्र हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके आधार पर पश्चिम बंगाल के अंदर मतलब कलकत्ता के अंदर मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर फर्जी एडमिशंस हुए हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। फिर होना क्या था, एक जज ने यह कहा कि सीबीआई इसकी जांच करेगी और दूसरी बेंच ने यह कह दिया कि नहीं, सीबीआई को इस मामले में दखल नहीं देनी चाहिए, ये स्टेट पुलिस का मामला है और इसको यहीं तक सीमित रखा जाना चाहिए। फिर मामला आता है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के पास में मामला पहुंचता है और वहां पर जाकर इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ये होता है, वो कहते हैं कि अभी हम लोग मौजूद हैं, हम जो है वो अब इसकी सुनवाई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बड़ा जबरदस्त सेशन है और बहुत कुछ आप लोग आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को केस से इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली दो जजेस की बेंच है। देखिए, बेंच जब भी होती है, जब भी मैं आप लोगों को बेंच के बारे में डिस्कस करूं तो आप लोगों को यहां से मीन्स निकालना है कि एक तो होती है सिंगल बेंच, एक तो होती है सिंगल बेंच और एक होती है डिविजनल बेंच, हम लोग उसको डीवी कहते हैं। जब भी कोई याचिका लगती है तो वो सबसे पहले सिंगल बेंच के पास में जाती है और जब सिंगल बेंच से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होता है तो वो डिविजनल बेंच के पास में जाता है। सिंगल बेंच पर जो बैठने वाले हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनका नाम है सोमेन सेन। ठीक है, उनका नाम है सोमेन सेन। और डिविजनल बेंच के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय। उनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय। अब बेसिकली होता क्या है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर मामला पहुंचता है सिंगल बेंच के पास में। याचिकाकर्ता ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल की जो एमबीबीएस की कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन के लिए अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज जो है वो सामने आई हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हुआ है। इस बात को लेकर सोमेन सेन की सिंगल बेंच के पास में वो याचिकाकर्ता पहुंचता है। ये बेसिकली कहते हैं कि स्टेट पुलिस जो है वो इसकी जांच करेगी, जो भी अनियमितताएं हुई हैं। वो जो याचिका करता है इस चीज से संतुष्ट नहीं होता है और मामला डिविजनल बेंच के पास में पहुंचता है। डिविजनल बेंच के ऊपर बैठे हैं अभिजीत गंगोपाध्याय। उन्होंने कहा कि बेसिकली सीबीआई जो है वो इस चीज की जांच करेगी और ये देखेगी कि आखिरकार एमबीबीएस कॉलेज के अंदर जो एडमिशंस हुए हैं वो क्या फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हुए हैं। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। सीबीआई ने इसके लिए एक एफआईआर जो है वो भी दाखिल कर डाली कि ठीक है, हम लोग अब जांच करेंगे। अब पहली बात यह है कि सीबीआई जो आती है वो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती है। याद रखिए, सेंटर जो दिल्ली पुलिस है उसके अंतर्गत सीबीआई आती है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को जांच के लिए बुलाया जाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जैसे ही यहां से ऑर्डर पास होता है कि सीबीआई इस चीज की जांच करेगी तो फिर वापस से सरकार जो है वो आती है किसके पास में, इस सिंगल बेंच के पास में, और ये कहती है कि आप जो है इसके बारे में सुनवाई कीजिए। और सुनवाई करने के बाद इनकी तरफ से ऑर्डर निकलता है कि सीबीआई को जांच करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर सबसे पहले स्टेट पुलिस जो है इस बात की जांच करेगी। और यह बात जो है वो दोनों के अंदर विवादास्पद हो जाती है कि एक जो बड़ी बेंच है वो कह रही है कि सीबीआई जांच करेगी और सिंगल बेंच कह रही है कि नहीं, सीबीआई जांच नहीं करेगी। दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचता है। डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि अभी हम मौजूद हैं, इस मामले को अब हम लोग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मामला जो है वो पहुंच चुका है। ये पूरा केस था, ठीक है। और यही जो है वो इस के अंदर लिखा हुआ है कि जो दो सेपरेट बेंचेस हैं उन्होंने कह दिया, हाई कोर्ट की सेपरेट बेंचेस हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, जो कि मैंने कारण आप लोग को बता ही दिया है, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे 75 डेज जो हार्ड चैलेंजेस के बारे में जरूर सुनिए। अगर आप किसी एडिक्शन के अंदर हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं एक सप्ताह में 10 घंटे 9 घंटे से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आप लोग एडिक्शन के अंदर हैं।
आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए रखा गया है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। आप लोगों के अंदर विल पावर जो है वो इंक्रीज होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हमारी पूरी कोशिश जो है वो आप लोग के साथ में रहेगी, ठीक है। चलिए, ये बेसिकली अभिजीत गंगोपाध्याय है। इन्होंने कहा कि सीबीआई जो है वो एमबीबीएस कॉलेज के अंदर एडमिशन की जांच करेगी। इन्होंने एक दूसरा आरोप यह भी लगाया कि ये जो जज हैं सोमेन सेन, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि इनका ट्रांसफर कहीं और किया जाएगा, लेकिन फिर भी अब तक इनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया है, इन्होंने ये भी आरोप लगाए। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि बेसिकली सोमेन सेन जो हैं उन्होंने सीबीआई के लिए मना इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली अलाइंड हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर है कि स्टेट पुलिस ही इसकी जांच करेगी, और अगर सीबीआई आती है तो वो तो सब मामले खोल के रख देगी, वो तो सारी जांच करेगी, और अगर सारी जांच करेगी तो जो भी फर्जीवाड़ा है वो सबके सामने आएगा। और इस बात से जो है वो सोमेन सेन कहीं ना कहीं जो है इस चीज को नकार रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो दोनों जजेस के बीच में एक ठन चुकी है कि यार कहीं ना कहीं विवाद है। अब बेसिकली ये जो दो आरोप हैं ये लगाए हैं अभिजीत गंगा उपाध्याय ने सोमेन सेन जो जज हैं उनके ऊपर। अच्छा, सोमेन सेन जो है वो बेसिकली सुन रहे थे एडवोकेट जनरल की बात को, क्योंकि कोई भी वकील होता है वही सामने रखता है मैटर को। तो जब उन्होंने मैटर को रखा तो सोमेन सेन की जज ने, यानी कि सिंगल जो जज थी, उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है स्टेट पुलिस की जांच करेगी। अब क्या होता है, याचिकाकर्ता कहां पहुंचता है, दूसरे जजेस के पास में, डिविजनल बेंच के पास में पहुंचता है, वहां से ऑर्डर आता है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो वो जो एडवोकेट जनरल था वही जो है वापस से जाता है किसके पास में, सोमेन सेन की पीठ के पास में, कि नहीं इसकी स्टेट पुलिस की जांच करनी चाहिए। और फिर आरोप यह लगता है कि सरकार के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। तो अभिजीत जो गंगोपाध्याय उन्होंने पहले यह आरोप लगाया सोमेन सेन के ऊपर, जो कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 2021 में जस्टिस सोमेन सेन के ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी, इसके बावजूद वे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज क्यों बने हुए हैं, पहला आरोप इनका यह है। मतलब यह बात है कि कॉलेजियम ने अगर कोई सिफारिश की तो बात क्यों नहीं मानी जा रही है। दूसरी बात, जस्टिस सेन ने हाईकोर्ट के हालिया वैकेशन से पहले शिक्षक भर्ती घोटाला, देखिए ये जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं ना भारत के अंदर, यही भारत को ले डूबेंगे। अभी आप देखिए राजस्थान के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर सरकार बहुत जबरदस्त काम कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो हार गई, वो था भर्ती घोटाला। व्यापम देख लीजिए मध्य प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का एमबीबीएस भर्ती घोटाला। तो हर जगह वैकेंसीज के अंदर ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं का सरकार से इसी बात पर विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है, ठीक है। तो जस्टिस अमृता, यानी कि सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने चैंबर में बुलाकर कहा था कि अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर इनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की बात कही गई थी अमृता सिन्हा को। इसके बाद जस्टिस अमृता ने इसकी सूचना कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी, जिन्होंने इसकी रिपोर्ट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जो है वो सौंप दी थी। तो ये पूरा का पूरा मामला है जज वर्सेस जज का मामला है। तो अब डीवाई चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट, वो इसकी जांच करने वाली है। लेकिन ये जो भर्ती घोटाले आप लोग देख रहे हैं, खास तौर पर व्यापम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए कितनी सारी वैकेंसीज कैंसिल हुई थी। राजस्थान के अंदर बैक टू बैक 8 पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप के अंदर। इसलिए भारत के अंदर एक युवा जो कि सरकार के ऊपर बिलीव करता है, विश्वास करता है, तो वो कहीं ना कहीं विश्वासघात का शिकार हो जाता है। पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस के अंदर कॉलेज में एडमिशन हुए फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब रिजर्वेशन जो है वो उनको दे दिया गया, फर्जी प्रमाण पत्र जो है उनको जारी किए गए और इसकी जांच करने के लिए पूरा मामला यहां पर गठित किया गया था। तो सरकार जो थी, स्टेट गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकती थी, इसीलिए सारा मामला जो है वो यहां पर निकलकर सामने आया है, ठीक है। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई जाएंगे कि आप लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। चैलेंज कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। जब से आप लोग कोर्स के साथ में जुड़ेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।